Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. और आज हूँ मैं बहराज ऋषिकेश। मैं थोड़ी सी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ आज। एक्चुअली टॉपिक कोई नहीं है। जब भी मैं तंत्रा वर्कशॉप करती हूँ ना, तो आप लोगों की इंक्वायरी जब भी आती है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। इरिटेशन क्यों होती है? चलो एक एक करके आप लोगों के सवाल रखती हूँ मैं। पहला सवाल आप लोगों का होता है कि हम सिंगल हैं, हमें पार्टनर मिल जाएगा। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप पीछे जाके भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो मुझे ना यही सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये पार्टनर मैं इनको कैसे दूँ? पार्टनर होता क्या है? पार्टनर हमारे जीवन में आए, हमारे साथ रहे, तो उसके लिए ना तपस्या करनी पड़ती है। तंत्रा में कॉन्सेप्ट होता है शिवा शक्ति का। तो शिवा क्या होता है, शक्ति क्या होती है? देवी और देवता, और वो कमाए जाते हैं। खुद को भी अगर आपको देवता बनाना है, खुद को भी अगर आपको देवी बनाना है, तो आपको कमाई करनी पड़ती है, या फिर मैं कहूँ कि तपस्या करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, मेडिटेशन में उतरना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी में चलना पड़ता है, जर्नी आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। अब अगर पार्टनर कोई ऐसा तो होता नहीं है कि भैया आपको मार्केट से ख़रीद के प्रोवाइड करा दिया जाए, लो जी आ गया पार्टनर, ले लो, कर लो आप इसके साथ। और आप लोगों को इतनी सेंस भी है जब मैं आपको ये बोलती हूँ कि बिना पार्टनर भी आप आ सकते हो, तो आप लोगों की इंटेंशन क्या रहती है वो मुझे आपके सवाल से ही समझ आ जाता है कि इंसान मेरे पास आ क्या रहा है, क्या करने आ रहा है। ध्यान सीखने आ रहा है, तंत्र थेरेपी करने आ रहा है, या फिर मैडम हमें तो पार्टनर दे दो, या उसकी इंटेंशन क्या है वो समझ आ जाती है। और ऐसे में जब हम अनमैच्योर होते हैं या हम किसी लायक नहीं होते, तो अगर आपके सामने पार्वती को बिठा भी दिया जाए, किसी देवी को, किसी स्त्री को, तो क्या वो आपके पार्टनर बन जाएगी? आप उसको संभाल पाओगे? जब तक आप शिवा नहीं बनोगे, शक्ति का कोई महत्व ही नहीं है आपके जीवन में। और ये बात मैं बहुत गारंटी से बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिस दिन आप शिवा बन गए, उस दिन आपकी लाइफ में हंसते तो भी उतारू होता है हमारे पास आने को, या कहूँ तो भगवान भी, सिर्फ हम ही भगवान को नहीं खोजते, भगवान भी हमें खोजता है। तो जिस दिन आप शिवा बन गए, उस दिन शक्ति अपने आप आपके पास आ जाएगी, वैसी ही एनर्जी आपके पास आ जाएगी। या फिर हम तंत्रा में ना एनर्जी की बात करते हैं, फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी। तो जिस दिन आपकी मस्कुलिन एनर्जी पावरफुल हो गई, जिस दिन आप संपूर्ण पुरुष या एक पूरा पुरुष बन गए, उस दिन स्त्री भी आपके जीवन में आ जाएगी। और जब तक आप खुद में अध कचरा हो, खुद अधूरे हो, तो फिर आपके जीवन में सब अध कचरा ही आएगा, अधूरा ही आएगा। आप कभी भी पूरे नहीं हो सकते। भले आप वो जो सामने वाली स्त्री है वो संपूर्ण आपके पास आ जाए, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाओगे ना, आप उसको जी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसके लायक अभी नहीं हो। दूसरी बात देखो, 45 इयर्स के लोग भी होते हैं, 50 के भी होते हैं, 32 के भी होते हैं, 28 के भी होते हैं। एज में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन लोगों की शादी हो चुकी होती है, मैरिड लाइफ में वो हैं, लेकिन उनकी भी ऐसा ही सवाल रहता है कि मैडम हम पार्टनर नहीं लाएंगे, हम अपनी पत्नी को नहीं लाएंगे। अब जब तुम मतलब आ किस लिए रहे हो, तो तंत्र का मतलब क्या है? अध्यात्म में किस लिए उतरना चाह रहे हो आप? विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम पवित्र बंधन बोलते हैं। और आपको लगता है कि सिर्फ 7 फेरे लेने से या कहीं कोर्ट मैरिज करके सिग्नेचर करने से वो आपका पार्टनर बन गया, वो आपका जीवन साथी हो गया? ये तो विवाह तो सिर्फ एक पहल है, एक कदम है अपने जीवन में किसी को उतारने की। ये एक पहल है, एक स्टार्टिंग है कि हाँ अब हम ये हमारे लिए मुक्ति का द्वार बन सकता है। संभोग से यात्रा शुरू होती है, समाधि तक जाती है, काम से यात्रा शुरू होती है, राम तक जाती है। तो विवाह होना तो आपका ऐसा है कि जैसे आपने एडमिशन लिया हो, इसके बाद तो फिर पूरा जीवन पड़ा है। सिर्फ फिजिकल स्तर पे नहीं, शारीरिक स्तर पर नहीं,
मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, जब ये स्तर आपको धीरे धीरे क्रॉस करने होते हैं अपने पार्टनर के साथ, और ये किसके साथ होंगे? जिसके साथ आपका गहरी आत्मीयता का भाव आएगा, जिसके साथ आपके 7 चक्र, 7 चक्र आपके मिले हुए होंगे, वही आपका जीवन साथी कहा जा सकता है। सिर्फ विवाह से या आई लव यू बोलने से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से कोई किसी का प्रेमी नहीं होता, कोई किसी का जीवन साथी नहीं होता। भारत में ना विवाह को एक बहुत प्योर, एक धार्मिक कृत्य माना जाता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में झांको ना, समाज में जिस तरह के विवाह हो रहे हैं या होते रहे हैं, जो विवाह में रह रहे हैं, इतनी दुर्गंध आती है उनके रिश्ते से, वो बस मजबूरी में निभाए जा रहे हैं। शादी होगी 1 साल बाद फिर समाज कहने लग जाता है कि बच्चे हो गए, फिर वो आजीवन गधे की तरह पुरुष सारा जीवन कमाता रहता है, लदा रहता है। स्त्रियां भी ऐसे ही अपना घर का काम, हाउसवाइफ जो होती है या फिर जॉब भी करती हैं, तो एक ड्यूटी से निभाते हैं एक दूसरे के प्रति। रात को नींद नहीं आ रही तो सेक्स को ट्रैंक्विलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, सो जाते हैं कि उनको अच्छी नींद आ जाए। या फिर रिश्ते बनाते भी हैं तो वो सिर्फ मतलब ये सोच के कि हाँ भाई पत्नी है इसलिए चुप रहती है कि पति है, पति को ये लगता है कि हाँ अब शादी हो चुकी तो करे क्या, और कुछ काम नहीं करने का तो सेक्स करके सो जाते हैं, ये रहता है। मुझे हंसी आती है जब मेरे पास इंक्वायरी आती है, काउंसलिंग भी लेते हैं लोग, मैं बोलती हूँ कि आप अपनी वाइफ को हग करते हो, हंसने लग जाते हैं, शर्म आती है उनको। किस करते हो पूरा दिन, कितना दिन हो गए ढंग से अपनी पत्नी को प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से छुए? शायद एक बार भी नहीं छूते आजीवन। तो ये हमारे विवाह के रिश्ते हैं जो कि एक दूसरे के लिए नरक बने हुए हैं। और फिर मुझसे या मेरे जैसे जितने भी तंत्र थेरेपिस्ट हैं, टीचर हैं, मास्टर हैं, उनके पास फिर ऐसी इंक्वायरी आती है, मैडम आप हमें प्रोवाइड करा दो पार्टनर। अगर मैं 1-2 दिन के लिए आपको बिठा भी दूँ किसी के सामने, तो वो जो एक गहरा आत्मीयता का भाव होता है, प्रेम होता है, क्या वो आपको उससे हो जाएगा? सिर्फ सेक्स करना है, सीधा ही बोल रही हूँ मैं, घुमा फिरा के मुझे बातें नहीं करनी आती। सिर्फ सेक्स ही करना है तो बहुत सारी जगहें उपलब्ध है ना समाज में, उसके लिए भी जगह बनाई गई है। आप वैश्यालय जा सकते हो, आप कहीं और जा सकते हो। सेक्स तो आपका कहीं भी हो सकता है, एंजॉय तो आप कहीं भी कर सकते हो, बहुत सारी जगह है उपलब्ध है। बहुत सारे कैंप ऐसे होते हैं जिनमें डीजे और बहुत सारी चीज़ें होती है, एंटरटेनमेंट के साधन बहुत होते हैं, सिंगर बुलाए जाते हैं, डांसर होते हैं, और भी पार्टीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ना कि आप मतलब आपको आवरण कोई ओढ़ना पड़े। अगर आपको अपने गहरे उतरना है, कुछ सीखना है, कुछ लेना है, जीवन को बदलना है, तो ये जो छिछलेपंती है ना, ये जो आपका जो ड्यूअलिटी में आप जीते हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। और आप जैसे हो वैसे ही सामने खड़ा होना पड़ेगा, खुद को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी मास्टर टीचर के पास, स्पिरिचुअल गुरु के पास आप जाते हो तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना, जो रियल है, वास्तविकता है, वो दिखानी पड़ेगी। और मेरा जो काम है ना तंत्र का, मेरा जो मोटिव है, मेरा जो उद्देश्य है, वो ये है कि आपकी विवाह व्यवस्था है उसको मैं सुंदर, सकारात्मक बना सकूं, उसको खूबसूरत बना सकूं। मुझे पता है रिश्ते बहुत ख़राब हैं आप लोगों के। मैं चाहती हूं कि आप अपनी पत्नी को लेकर आए, आप अपने पति को लेकर आए, ताकि सिर्फ शारीरिक स्तर पे भी रिश्ते नहीं बनाने आते। मैं बोल दूं झूठ की चलो तुम लोगों को सेक्स करना आता है, शारीरिक संबंध तुम्हें बनाने आते, नहीं आते बनाने तुम्हें। कामसूत्र जो लिखा गया, पूरा ग्रंथ वात्स्यायन ने जो लिखा था, वो पागल नहीं थे कि उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया सेक्स के ऊपर, अगर हमें आता ही है तो। सिर्फ इसको, पेनिट्रेशन को सेक्स नहीं बोलते। सेक्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक दूसरे को कैसे छुआ जाता है, एक दूसरे से कैसे बात की जाती है, एक दूसरे को कैसे फील किया जाता है, कैसे महसूस कर सकते हो आप अपने पार्टनर की खुशबू को, उसके जो टेक्सचर है बॉडी का, जो स्किन का कैसा टेक्सचर है, कैसा उसका कलर है। काले गोरे की बात नहीं कर रही मैं,
उसको आपके जितने भी 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप पीछे जाके देख सकते हो कि कैसे उसको महसूस करा जाए, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को कैसे आप महसूस करो, कैसे आप जियो उसको, अपने पार्टनर को। तो हम हर लेवल पे, हर डायमेंशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। सेक्स इज़ एन आर्ट, सेक्स एक कला है। और जब आप सेक्स को अच्छे से एंजॉय करना सीख जाते हो, जब आप सेक्स के लिए आपके भीतर इतनी पवित्रता, इतनी प्योरिटी आ जाती है, सेक्स इज़ सैक्रेड, वो बहुत पवित्र है। तंत्र कहता है कि संभोग बहुत पवित्र है। संभोग में ही वो पावर छिपी है, वो ऊर्जा छिपी है, वो रहस्य छिपा है कि आपको काम से राम तक की यात्रा उपलब्ध हो सके। संभोग में ही जब आप इतने गहरे डूब जाते हो अपने जीवन साथी के साथ कि आप समय की शून्यता में चले जाते हो, ईगोलेसनेस, अहंकार शून्यता में चले जाते हो, तब आपको कहीं ना कहीं अंदर राम की झलक दिखाई देती है। ओशो का एक वचन था कि तुम्हारा विवाह तब संपूर्ण होता है जब एक स्त्री के लिए जो उसका पुरुष होता है वो बेटा बन जाए, बेटे जैसी फीलिंग आए, और पुरुष के भीतर स्त्री के लिए एक माँ की फीलिंग आए। इतनी प्योरिटी, इतनी पवित्रता जब आप आ जाए तो आप समझना कि आपका जो रिश्ता है विवाह का वो सफल हुआ। मानती हूँ अब बहुत कुछ गड़बड़ है विवाह में आप लोगों के बीच में, लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। सिर्फ छिपाने से या फिर बाहर कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने से आप भी संतुष्ट नहीं होगे। आपको भी अंदर पता है कि आप गलत कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो खुद को भी और अपने पार्टनर को भी। जब भी हम बाहर रिश्ता बनाते हैं ना, बाज़ार में, मार्केट में, बाहर, और फिर घर पे जाके हम अपने पार्टनर से नज़र नहीं मिला सकते। एक कहावत है कि बजाय कि 1000 लोगों से संबंध बनाने के, एक ही पार्टनर के साथ 1000 बार संबंध बनाना सीखिए। ये होती है रिश्ते की खूबसूरती, जो आपको कहीं सोसाइटी में, कहीं एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता। वो चीज़ें हम सिखाते हैं। तो आपको भी अगर अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना है, आपके घरों में भी जो पार्टनर है उनसे सच में ही आपको एक ऐसा भाव लेकर आना है कि बस अब मैं इसके लिए मुक्ति का द्वार बन जाऊँ, ये मेरे लिए बन जाए, मेरा जीवन जो है वो सफल हो जाए। इसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में ऐसे ही बोला जाता है। तो अगर सच में ही आप चाहते हो कि मैं पूरा हो जाऊँ, मैं संपूर्ण हो जाऊँ, मैं संतुष्ट हो जाऊँ, सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल तो जो प्रोवाइड कराई जाती है सोसाइटी में, मार्केट में। सेक्स टॉयज़ भी आते हैं, आपके पास पैसा भी बहुत सारा होता है, आप गर्ल्स को या मेल को आप ख़रीद सकते हो, आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन फिर भी अधूरापन क्यों है सोसाइटी में? फिर भी आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे? अक्सर हम गुस्से में झल्ला कर बोल देते हैं कि हमारा पार्टनर ही लायक नहीं है, वो ही हमें नहीं समझता। लेकिन आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए कि आप खुद को समझते हो कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। हमेशा हम दूसरों में कमियां निकालते हैं कि वो ऐसा ऐसा है। जब कमी ढूंढने का नंबर आता है ना, तो हम दूसरे पे उंगली करते हैं, और जब खूबी ढूंढने का आता है तो हम खुद पे उंगली करते हैं। लेकिन होना इसका उल्टा चाहिए। कमियां ढूंढनी है तो उंगली खुद के भीतर होनी चाहिए, खुद के साइड होनी चाहिए। खूबी ढूंढनी है तो दूसरे में, तभी आप थोड़े बहुत कुछ सुधर सकते हो, तभी आपका जीवन जो थोड़ा बहुत सुख में हो सकता है। तो मेरा जो मोटिव है वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को भी कुछ रिश्ते को खूबसूरत बनाना है तो कपल्स दोनों मिलकर तंत्रा वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। बहुत सुंदर होटल है, बहुत सुंदर गंगा का व्यू है, आपको सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और मैं तो हुई, मेरी वीडियो आप सुन सकते हो डेली चैनल पे। कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, फ्रीली भी हैं, जो आप एंजॉय कर सकते हो। तंत्र की पोस्ट बढ़ सकते हो, काउंसलिंग आपको चाहिए काउंसलिंग भी ले सकते हो, जो भी क्वेश्चन आंसरिंग है वो भी आप उसमें टाइमिंग दे रखा है, अपॉइंटमेंट लेके आप कॉल कर सकते हो। तो 10, 11, 12 फरवरी को ऋषिकेश में जो तंत्रा वर्कशॉप है, टाइम बहुत कम रह चुका है।
हम सिर्फ 10 ही लोग लेते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं लेते। तो अभी भी समय है, आप अपने रिश्ते को एक 3 दिन तो दे ही सकते हो। जब जिसके साथ आपको आजीवन रहना है तो उसके लिए 3 दिन तो निकाल ही सकते हो कि आप कुछ सीख सको। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही अध्यात्म में उतर जाओ, लेकिन हाँ, एडमिशन ले सकते हो स्कूल में, शुरुआत कर सकते हो। अभी तक जैसा भी रिश्ता रहा है उसको सुंदर बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हो मेरे माध्यम से। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो समय रहते बुकिंग करा लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से उठाओ, व्हाट्सएप पर मैसेज डालो और जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।